हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेडर बिलाल। आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेड में, इनका क्या रोल होता है जब हम एक चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं और उसको फोरकास्ट कर रहे होते हैं और उसमें ट्रेड ले रहे होते हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो है ये हमें मार्केट की नेक्स्ट मूव बता रही होती है कि मार्केट ने बुलिश मूव करना है या मार्केट ने बेरिश मूव करना है। ये सब कुछ हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चल रहा होता है। उसके अलावा फंडामेंटल्स भी हैं, फंडामेंटल्स को अभी हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट आज हम टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। उसके अलावा हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन एरियाज का बता रही होती है कि हमने एग्जैक्ट ट्रेड लेनी कहाँ से है मार्केट में। वो सब एरियाज का हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चल रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा टेक प्रॉफिट, हमने टेक प्रॉफिट कहाँ सेट करना है वो भी हमें इसी के थ्रू ही पता चल रहा होता है। और इसके अलावा अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो भी हमें इसका ही यही बता रही होती है कि मार्केट में हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है और मार्केट में एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से लेनी है। ये सब कुछ हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चल रहा होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में, सब चीजों में। तो आपने इसको लाजमी सीखना है। अच्छा, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको कुछ इसके बना के भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको लेके चलना है साथ अपनी वीडियोस में, अपने चार्ट्स में और अपनी जो हमने ट्रेड करनी होती है। तो हम आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी। अच्छा जी, इधर अगर हम देखें तो हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमारे पास एक यूएस ऑयल की एंट्री है। हमने टेक प्रॉफिट इसमें हिट करवाया। ये आज मेरी लाइव थी तो उसमें हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 ट्रेड्स लगाई हैं और उनका सबका अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हिट हो चुका है। अच्छा, फिलहाल इसको छोड़ें तो आपको मैं एक सिंपली बताता हूँ कि हमने इसको फोरकास्ट में किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना होता है मार्केट में। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल चार्ट होता है। हमें नहीं पता कि हमने मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है, हमने एंट्री किस एरिया से लेनी है और किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले क्या आ रहा होता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के थ्रू ही सारी मार्केट चल रही होती है। प्राइस एक्शन में हमारे पास क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है। और मार्केट चल भी इन्हीं के बेसिस पे रही होती है। और मार्केट में फंडामेंटल भी जा रही होती है लेकिन वो भी डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीजों में यूज हो रही होती है। मार्केट हमेशा चलती ही डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे है। तो हम इसी चीज को देखेंगे और आपको समझाऊंगा कि हमने शॉर्ट टर्म में इन चीजों को किस तरह से यूज करना है और किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें हमारे पास यूएस ऑयल का हमारे पास एक चार्ट है, इसको देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूएस का चार्ट आ गया। हमने सबसे पहले एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं H4। अच्छा जी, H4 हमारे पास टाइम फ्रेम आ गया। सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड मार्केट में फॉर एग्जांपल हमें नजर आ रहा है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो बनाते हुए एक ट्रेंड को फॉलो करती है, उसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं, जो कि हमें इधर भी नजर आ रहा है। अच्छा जी, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड हमें इस एरिया में नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रेंड को ड्रा करें आप। इस तरह से हमने एक ट्रेंड को ड्रा किया। तो ट्रेंड ड्रा करने के बाद हमें मार्केट में कुछ एरियाज नजर आ गए। ठीक हो गया, ये देखें ये एरियाज हैं। अब इन एरियाज को हमने हाईलाइट कर लिया थ्रू हमारे ट्रेंड्स के। अच्छा जी, इससे हमें क्या पता चला कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड में हमने क्या करना है, हमेशा एक बुलिश ट्रेड लेनी है। ये अभी आपको मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट की तरफ चलेंगे कि हमने शॉर्ट ट्रेड किस तरह से करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने एक ट्रेंड को ड्रा किया। उसके बाद अगर हम देखें तो एक हम इसमें देख लेते हैं, कुछ एरियाज को ड्रा कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे मार्केट में। उसको ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने चार्ट को ले जाएंगे थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जांपल हमारे पास डे का एक चार्ट है, डे में चले जाते हैं। तो डे में आने के बाद अगर हम देखें तो एक रिट्रेसमेंट एरिया निकाल लेते हैं प्रीवियस लो टू हाई का। ठीक है, ये हमने एक एरिया ले लिया मार्केट में। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे उनको हम कर लेंगे हाईलाइट।
अगर हम देखें तो हमें कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हमें नजर आ रहे हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल एक हमें नजर आ गया ये, उसके बाद हमें नजर आ गया एक एरिया ये, और अगर हम रिट्रेसमेंट लेंगे, अगर हम उनको हाईलाइट करेंगे तो वो प्रीवियस जो एरियाज होंगे जहां से मार्केट ब्रेकआउट्स दे रही है उनसे मिल ही रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें एक एरिया ये नजर आ रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिलहाल हम इन्हीं को लेंगे, डे के कैंडल है तो हमने अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें इतने एरियाज काफी हैं। और एक हम ले लेते हैं नीचे वाला जहां से हमने इस मार्केट को हाईलाइट किया था, ये हमारे पास एरियाज आ गए। अच्छा जी, इसके बाद अभी फिलहाल हम कर देते हैं अपनी रिट्रेसमेंट को रिमूव, और एरियाज क्योंकि हमने निकाल ली हैं तो अभी हमारे पास ये एरियाज आ गए हैं। अब इधर से हमें देखें डे के अंदर मार्केट हमें ये जो हमने एक सपोर्ट ड्रा की है, मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है, जो रेजिस्टेंस थी और एज अ सपोर्ट अब ये काम करना स्टार्ट कर चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें तो हम आ जाते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम में, H1 में आ जाते हैं। अच्छा जी, H1 में आ गए। अच्छा जी, H1 में आने के बाद अगर हम देखें तो हमें मार्केट में क्या नेक्स्ट क्या नजर आ रहा है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम H1 में देखें तो H1 में हमें इस तरह के एक सेटअप नजर आ रहा है जो कि एक साइडवे ट्रेंड है, थोड़ा सा बेरिश है लेकिन इसको हम साइडवे ही लेके चलेंगे। अच्छा जी, एक हमें इसमें ये नजर आ गया, ट्रेंड नजर आ गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक हम इस ट्रेंड को भी ड्रा कर लेते हैं, और इसको अगर देखें तो मार्केट इस ट्रेंड को इस एरिया से ब्रेक कर ये ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर निकल गई है और दोबारा से रिटेस्ट करते हुए इस एरिया को हिट कर रही है। मीन्स के यहाँ से हमें एक परफेक्ट हमें कंफर्मेशन मिली है कि मार्केट अभी बुलिश की तरफ ही जाएगी। आपको लाइव चार्ट पे समझा रहा हूं ताकि आप इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, ये हमने एक ट्रेंड को ड्रा किया, उसमें हमने ब्रेकआउट्स को देखा और उसके बाद मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है, हमने उसको भी देख लिया। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। और उसके बाद अगर हम आए तो 30 मिनट में, क्योंकि हमने एक शॉर्ट टर्म ट्रेड को देखना है उसको समझते हैं, उसको हमने किस तरह से करना है। हम 30 मिनट में आ गए तो वही एग्जैक्ट हमें H1 वाली चार्ट नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें डिटेल में उसकी मूवमेंट नजर आ रही होगी। अच्छा जी, इसमें देखें तो इसमें अब जो हमारी एंट्री का जो हमने एक डिमांड एरिया को ड्रा किया, और इसको हमने ड्रा करने के बाद मार्केट ने ये देखें इस डिमांड को रिटेस्ट किया, फेक ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड को रेजिस्ट किया, रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। इससे हमें क्या कुछ पता चल गया, हमें एंट्री का पता चल गया, उसके बाद हमने मार्केट के ट्रेंड का पता चल गया, मार्केट ने कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रही है उसका हमें पता चल गया है। और इसके अलावा अब हम लेंगे मार्केट में एंट्री, हमने एंट्री किस तरह से लेनी है वो भी अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये चीजें होगी, हमें समझ आ गई। अब देखते हैं हमने एंट्री किस तरह से लेनी है मार्केट में। सबसे पहले हमारा जो ट्रेंड है एक बुलिश ट्रेंड है, और मार्केट ने एक जो H4 की हमारे पास सपोर्ट थी उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और सॉरी रेजिस्टेंस थी, इसको इस मार्केट ने इधर से ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई और इसको एज अ सपोर्ट इसको रिटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मींस कि मार्केट अब बुलिश की तरफ ही जाएगी। अब इसमें देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम इसी एरिया से एक बुलिश की ट्रेड लेते हैं, तो जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा उसको भी देख लेते हैं। अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि टेक प्रॉफिट को किस तरह से फाइंड आउट करना है हमने। अच्छा जी, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास, और इसमें हम देखते हैं कि हमने टेक प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें जो डे में हमने हाइलाइट्स लगाई थी रिट्रेसमेंट के मुताबिक हम उसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज हम मार्केट में एक सप्लाई को ड्रा करेंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई होगी और उसको देखेंगे। तो अगर हम इसी सप्लाई को इस लेवल से लेके इस लेवल तक लेके आए तो ये एक हमें मार्केट में सप्लाई नजर आ रही है। अब सप्लाई लगाने का मेन मेथड क्या है, आपने प्रीवियस हाई एंड लो को देख लेना है। फॉर एग्जांपल मार्केट एज अ इस एरिया में मार्केट ने सबसे पहले इसको सप्लाई रेजिस्ट किया और उसके बाद मार्केट गई है, यहाँ से रेजिस्ट किया इसको, और उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मार्केट ने इसको रिट्रेस किया इस एरिया से, फिर मार्केट दोबारा से आई है ऊपर। अच्छा जी,
उसके बाद मार्केट ने इस एरिया से इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको दोबारा से रिटेस्ट करने गई है और उसके बाद वापस आ रही है। मींस कि हमारी जो हमने सप्लाई जोन बनाया वो एक बहुत ही परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमने इसी सप्लाई जोन को ड्रा किया है, बड़ा किया है और उसके बाद अगर हम देखें तो इधर से हमने अपना टेक प्रॉफिट सेट किया है। और अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस किस तरह से हमने सेट करना है। स्टॉप लॉस बेसिकली हम यूज करेंगे जो भी हमारा एक हाईलाइट पॉइंट है जो कि हमने रिट्रेसमेंट में निकाला था 66.841। ये हमारा एक पॉइंट था। इधर से हमने रिजेक्शन मिली और मार्केट ने हमें बताया कि मैं बुलिश की तरफ जा रही हूँ, तो इधर से हमने ट्रेड ली इसको देखते हुए। और जो स्टॉप लॉस होगा वो हम इससे बिलो रखेंगे, जो हमारी एक डिमांड जोन है उससे, और जो एक हमारी ये हाईलाइट पॉइंट है जो कि हमारी एक सपोर्ट है इससे, और जो हमारी ट्रेंड लाइन है उससे भी। मतलब कि हमें 3 से 4 कंफर्मेशन मिल गई फॉर एसएल। तो इस तरह से हम इस स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे और जो हम इस प्रीवियस लो को भी देख लेंगे, प्रीवियस लो से भी नीचे रख देंगे ताकि इजीली हमारा स्टॉप लॉस सिक्योर रहे। तो ये था आज के एक टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस कि हमने इसमें किस तरह से ट्रेड लेनी है और किस तरह से हमने इसको लेके चलना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन एरियाज को फाइंड करना है, किस तरह से हमने ट्रेंड्स को देखना है, किस तरह से हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को फाइनलाइज करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।